4 शादियां करते हैं, एक से कर देंगे 5 बच्चे, चारों से कर देंगे 20 बच्चे, खाने के लिए है नहीं, छोड़ देंगे खुले सांड की तरह। अब वो क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, और फिर हमारा देश इसलिए तो बर्बाद होगा। इनके मदरसे में पता क्या सिखाया जाता है कि बेटा पत्थर इतनी ग्रेविटी से फेंकोगे ना तो इतनी सारे न्यूटन के लॉ लगा देंगे, सारे अल्वा एडिसन के लॉ लगा देंगे, सारे न्यूटन के लॉ लगा देंगे, और बताएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे करके फिजिक्स में ये बताया जाता है, केमिस्ट्री में 108 एलिमेंट होते हैं तो पेट्रोल बमबारी ऐसे होती है, और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे करके महिलाओं के साथ अपने को चोट नहीं पहुंचानी। 4 शादी के तुम 10 शादी कर लो, बस अपने को चोट नहीं पहुंचानी। अभी जब 80% आबादी, अभी तो 70% हुई है, 80% आबादी होने के बाद जब चर्चों में घंटा बजेगा तो ये पता क्या कहेंगे, जब संडे को चर्चों में घंटा बजेगा ये कहेंगे अरे नहीं नहीं भाई घंटा आराम से बजाओ, हमारी अजान में जितनी सुरीली आवाज है उतनी तुम्हारे घंटे में काम। बच्चे जो हैं वो मुस्लिम ज्यादा करते हैं, हिंदू ज्यादा करता है। अब एक जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम ज्यादा करता है तो मुस्लिमों पे ये ज्यादा लागू होगा। ये लोग कहते हैं कि 12 बच्चे करेंगे हम, 14 बच्चे करेंगे, 15 बच्चे करेंगे, अरे मेरे भला से तो तुम अपने घर में पाकिस्तान बना लो। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि 14-15 बच्चे करने के बाद ये तो अल्लाह की देन है, वाह, बच्चे पैदा तुम करते हो और कहते हो अल्लाह की देन है। आपके दर्शकों को मैं एक काम देना चाहूंगा कि वो जब भी निकलें या जब भी घूमें टीका लगा के घूमें। आपको पता है पंजाब 7 इंच की पगड़ी पहनता है, दाढ़ी रखता है, और तब भी कितना हैंडसम लगता है। मुसलमान मूछें कटवा के दाढ़ी इतनी लंबी लंबी रखता है और पजामा ऊंचा रखता है, तब भी वो बहुत बदसूरत लगता है। ये लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने पे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बिगड़ रहा है। कर्नाटक में मुद्दा किसने छेड़ा, आज इन्होंने शुक्रवार की छुट्टी करी, कल ये हिजाब भी लाएंगे, कल ये टोपी भी लाएंगे, कल ये ऊंचा पजामा भी लेके आएंगे। कहीं ना कहीं करते करते धीरे धीरे ये स्कूल और कॉलेजेस में मीट की दुकान भी खुलवाएंगे। ये करते करते धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल में नमाज भी पढ़वाएंगे। तो करते करते तो भाई वही बात पड़ गई, इस्लामिक कंट्री तो बन गई। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये एक बयान देंगे कि अगर तुम हिंदू या फिर जितने भी सनातनी धर्म अगर माइनॉरिटी में हो तो दब के रहो, आंखें नीचे करके रहो, और अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ खाने के लिए खोलना, अगर मुंह किसी चीज के लिए भी खोला तो तुम्हारी जुबान देंगे। ये ऐसा आने वाले टाइम में आएगा। साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इतना तो दिमाग है और तुम्हारी जनता को भी है, इतना बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ फैसले लिए गए, जिनमें से एक सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर फैसला लिया। उन्होंने बोला कि जनसंख्या को नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश हमारे साथ है, और आकाश क्या सोच रहे हैं आपको जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है, क्या असर इसका होने वाला है? और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। मेरे पहले आप एक बात बताइए, बच्चे जो हैं वो मुस्लिम ज़्यादा करता है, हिंदू ज़्यादा करता है? अब एक जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम ज़्यादा करता है तो मुस्लिमों पे ये ज़्यादा लागू होगा। ये लोग कहते हैं कि 12 बच्चे करेंगे हम, 14 बच्चे करेंगे, 15 बच्चे करेंगे, अरे मेरे भला से तो तुम अपने घर में पाकिस्तान बना लो। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि 14-15 बच्चे करने के बाद ये तो अल्लाह की देन है, वाह, बच्चे पैदा तुम करते हो और कहते हो अल्लाह की देन है। भाई कहाँ से होगी? अगर अल्लाह की देन है तो उनको उनको लोहा चुरवाने पे क्यों रखते हो? उनको कबाड़े की दुकान पे पंचर चुरवाने के लिए क्यों रखते हो? उन्हें फ्लूड, ये मैडम ये ट्यूब जो सलोजन होता है ना, पन्नियों में सूंघते रहते हैं, 2 लफ्ज करते हैं, बस 1-2 ही होता है जो गलती से पढ़ लिख लेता है। आज की डेट में ना जनसंख्या पे देखो, अभी आपको पता होगा झारखंड में 70% मुस्लिम आबादी हो गई। मुस्लिम आबादी होने के बाद ये अपना अतिक्रमण चला रहे हैं। भाई हमारे हिसाब से कानून चलना चाहिए। अरे क्यों इनके हिसाब से चले कानून? संविधान नाम की भी कोई चीज़ होती है, कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैडम एक बात बताइए, ये लोग अभी कह रहे हैं कि शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए। पहली बात तो इन्हें समझ इतनी होनी चाहिए कि स्कूल या कॉलेजेस को धर्म से दूर होना चाहिए, ठीक है, धर्म से दूर होना चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए। इनके मदरसे में पता क्या सिखाया जाता है कि बेटा पत्थर इतनी ग्रेविटी से फेंकोगे ना तो इतनी सारे न्यूटन के लॉ लगा देंगे, सारे अल्वा एडिसन के लॉ लगा देंगे, सारे न्यूटन के लॉ लगा देंगे, और बताएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे करके फिजिक्स में ये बताया जाता है, केमिस्ट्री में 108 एलिमेंट होते हैं तो पेट्रोल बमबारी ऐसे होती है, और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे करके महिलाओं के साथ अपने को चोट नहीं पहुंचानी। 4 शादी के तुम 10 शादी कर लो, बस अपने को चोट नहीं पहुंचानी। महिला के साथ कितना भी सल्लूक हो, एक बात पता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनडायरेक्टली ना मोदी जी जनसंख्या पे काम कर रहे हैं। देखो अभी 3 तलाक बंद करा, इससे महिलाओं का तो फायदा हुआ। महिला ये 4 शादियां करते हैं, एक से कर देंगे 5 बच्चे, चारों से कर देंगे 20 बच्चे, खाने के लिए है नहीं, छोड़ देंगे खुले सांड की तरह। अब वो क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, और फिर हमारा देश इसलिए तो बर्बाद होगा। आपने मदरसे को लेकर एक बात बोली कि मदरसों में ऐसे ऐसे सिखाया जाता है। आकाश को कैसे पता कि ये सब सिखाया जाता है? मैडम आप एक बात बताइए, आकाश को कैसे पता? आकाश को ऐसे पता है क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं, वो पत्थरबाजी नहीं करते। अरे भाई अगर वो भूखा रह लेगा वो पत्थरबाजी क्यों करेगा? अपने देश के साथ क्यों गद्दारी करेगा? अब रही बात, हिंदू और सनातनी लोग मदरसे में नहीं जाते,
तो इसलिए वो पत्थरबाजी नहीं करते। मैडम इतनी लॉजिक, इतने तो एथिक्स आप भी समझते हो, ठीक है। जो मुस्लिम मदरसे में जाते हैं, आइडिया लगा लिया कि हिंदू मदरसे में नहीं जाता, हाँ। वो पत्थरबाजी नहीं करते, हाँ। तो मतलब स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सिखाया जाता है। यस मैम, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये स्कूलों को बंद इसलिए करवा रहे हैं, देखो अभी शुक्रवार की इन्होंने छुट्टी बोली, संडे की छुट्टी हो रही है, धीरे 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 करके ये पूरा स्कूल बंद करवा देंगे और अपना मदरसा चलवा देंगे। मेरे को यही तो समझ में नहीं आ रहा। मदरसा जैसे इदरीस अली टीएमसी का नेता, श्रीलंका में कितना गंदा हाल होता है और वो मोदी को गाली देता है। ये है इनकी पढ़ाई। इलिटरेट के साथ साथ, ये अनपढ़ के साथ साथ ये जाहिल और बेवकूफ़ भी हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ मैडम, 70% यकीन नहीं मानोगे, झारखंड में अभी जब 80% आबादी, अभी तो 70% हुई है, 80% आबादी होने के बाद जब चर्चों में घंटा बजेगा तो ये पता क्या कहेंगे? जब संडे को चर्चों में घंटा बजेगा, ये कहेंगे अरे नहीं नहीं भाई, घंटा आराम से बजाओ, हमारी अजान में जितनी सुरीली आवाज़ है उतनी तुम्हारे घंटे में कहाँ। और जैसे 85% होगी तो ये लोग कहेंगे कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही मंदिर होना चाहिए, क्योंकि तुम तो बचे 15% हो, तुम क्या करोगे मंदिरों का। और ऐसे करते करते मैडम इस्लामिक देश बन जाएगा। आज मेरे को इतनी बेवकूफ़ी लग रही है, 110 करोड़ हिंदू हैं, अगर इतने मुस्लिम होते ना, ऐसे बनता है ऐसे इस्लामिक कंट्री। कुछ आवाज़ ही नहीं उठ रही। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ, इतिहास, लोग इतिहास पढ़ते हैं कि 1951 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, गलत। इतिहास ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से पढ़ना चाहिए कि ठीक है, जब औरंगजेब आए थे तो क्या क्या सिचुएशन रही होंगी। अभी से ही इतना लोग हिंदुओं को सहना पड़ रहा है, तो उस वक्त क्या क्या सहा होगा। तो हिस्ट्री हमें कुछ इस हिसाब से पढ़नी चाहिए। और जनसंख्या, अब भी बह रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण, फिर आप कहोगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैडम हिंदू, ये मुस्लिम ही तो कर रहे हैं, 15-15 बच्चे। हिंदू कहाँ कर रहे हैं? समझदारी इसी में ही है। हमने स्कूलों में जाते हैं तो हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो हमें इकोनॉमिक्स में बजट सिखाया जाता है, एक बजट रेखा सिखाई जाती है कि तुम्हारे घर में इतने, एग्जाम्पल के लिए भी सिखाया जाता है कि तुम्हारे घर में इतने मम्मी हैं, पापा हैं और बच्चे हैं 2, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा बजट चलेगा। लेकिन इनके मदरसों में सिखाया नहीं जाता। अब जब इनके मदरसों में सिखाया जाएगा तभी तो ये थोड़ा सोचेंगे। नहीं, 2 ठीक है, 1 भी ठीक है भाई, ठीक है। अरे इससे देश का नहीं, हिंदुओं का भी भला होगा। एक फैसला, अहम फैसला ये भी लिया योगी आदित्यनाथ जी ने, जब कांवड़ यात्रा निकलेगी क्यों, तो बीच रास्ते में जो भी मीट की दुकानें होगी वो सभी बैन होंगी, बंद होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। अब श्रद्धा की बात आ रही है ना, तुम्हारे नूपुर शर्मा ने जो मोहम्मद साहब के बारे में बोला, पत्थर उठा दिए, अब कांवड़ की बारी आ गई, तो अब ऐसा होगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम डंडे ले लेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे शिव जी कोई अब 1400 साल पहले से थोड़ी ना आए, 5 लाख साल पहले से आए हैं। इन्हें क्या पता हमारे इतिहास के बारे में? ये तो भैया जी शिवलिंग को फव्वारा बता देते हैं, काली माँ के हाथ में सिगरेट दे देते हैं। इन्हें क्या पता? हमारे टीचर एक बात कहते थे कि बेटा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हें किलसाता इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता, और बराबरी ये लोग हमारी कर भी नहीं पाएंगे। इनको क्या पता हमारे इतिहास के बारे में? मैं कह रहा हूँ ये बगीचा देख रहे हो, अगर आप इसे भी उखाड़ोगे ना, अगर इसे भी आप खोदोगे तो कहीं ना कहीं भगवान की कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार में इसीलिए कहा गया है कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा। और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। और ये रही बात जनसंख्या की बात, बहुत अच्छा होने वाला, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। बस मेरा तो कहना। ओवैसी जी और विपक्ष ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए योगी जी ने ये फैसला लिया है। नहीं, ये गलत बात है। देखो मुस्लिमों को टारगेट, ओवैसी को आप खुद देख लो, ओवैसी के घर में ओवैसी का भाई, ओवैसी का बाप, ओवैसी का दादा AIM से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये परिवारवाद चला रहे, कुत्तावाद चला रहे, कहने का मतलब यही है, ठीक है। यही तो होता है कि कुत्ते को खाना डाल दिया तो दूसरा भी आ जाएगा और तीसरा भी आएगा, लेकिन इंसान नहीं उठाएगा कुत्ता ही। तो यही वो चला रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि राजनीति में परिवारवाद रहे। आज हामिद अंसारी था, देखो मैं यार, फिर वही बात है, हिंदू मुस्लिम। मेरे को बस APJ अब्दुल कलाम के अलावा सब ये बिके हुए लगते हैं मुसलमान, सच्ची बता रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम के अलावा हामिद अंसारी, पूर्व राष्ट्रपति, क्या करने जाते हैं अमेरिका, क्या करने जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में? आप बताइए। ये पाकिस्तान ISI संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है और मुस्लिम कुछ नहीं करते, ये इस्लाम है। तो आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं, जितना भी जिदवाद होता है, जितना भी अनैतिकवाद होता है, इन्हें कोई PFI नहीं सिखाता, इन्हें कोई ISI नहीं सिखाता, इन्हें कोई भी पाकिस्तानी संगठन नहीं सिखाता। यही इनकी एक वे ऑफ लाइफ है और यही इनकी इस्लाम की खूबसूरती है। अभी जैसे मैं हिंदू, मैं कहूँगा यार ये बंदा होली क्यों नहीं खेल रहा? भाई गलत समझूँगा भाई, जाहिर सी बात है जात बिरादरी ये कर रहे हैं।
लेकिन इनके इस्लाम के हिसाब से खूबसूरती है। तो कहीं ना कहीं इनका इस्लाम ठीक है, लेकिन जो गला है वो कौन सिखा रहा है? ये लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने पे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बिगड़ रहा है। कर्नाटक में मुद्दा किसने छेड़ा? आज इन्होंने शुक्रवार की छुट्टी करी, कल ये हिजाब भी लाएंगे, कल ये टोपी भी लाएंगे, कल ये ऊंचा पजामा भी लेके आएंगे। कहीं ना कहीं करते करते धीरे धीरे ये स्कूल और कॉलेजेस में मीट की दुकान भी खुलवाएंगे। ये करते करते धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल में नमाज भी पढ़वाएंगे। तो करते करते तो भाई वही बात पड़ गई, इस्लामिक कंट्री तो बन गई। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये एक बयान देंगे कि अगर तुम हिंदू या फिर जितने भी सनातनी धर्म अगर माइनॉरिटी में हो तो दब के रहो, आंखें नीचे करके रहो, और अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ खाने के लिए खोलना। अगर मुंह किसी चीज़ के लिए भी खोला तो तुम्हारी जुबान काटेंगे। ये ऐसा आने वाले टाइम में आएगा। साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इतना तो दिमाग है और तुम्हारी जनता को भी है, इतना बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात ये हिंदू मुस्लिम यार, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू उठ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आंखें खुल रही है, कहीं ना कहीं वो उसे पता लग रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ाई, अब मेरे को जैसे लगता है कि मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि अकबर और औरंगजेब का चैप्टर हटाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप एक बात बताइए, आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, हिंदुस्तान 9 के लिए, ठीक है। अब आपको भेजा है सच बताने के लिए, तो मैं सच ही तो बोलूँगा। अब आप कहोगे भैया एक काम करो, पैसे ले लो, झूठ बता दो, थोड़ा हमारी कंपनी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं लोग, मुसलमान के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो अब समझना, अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें पैसे देगी, चैनल का मत लीजिए। हाँ चैनल का नहीं, वो तो मुझे पता है कि कितने चैनल हैं, एनडी करके भी है कुछ, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लोग गलत समझ लेंगे। आप नहीं तो नहीं बोल रहे हैं, आप सॉरी, तो मैं क्या कह एग्जाम्पल रहा दे हूँ, हैं। एनडी करके भी है कुछ नाम, मैं चैनल का नाम पूरा मेंशन नहीं करूंगा, एनडी करके भी है नाम कुछ। तो अब सोचिए अगर मैंने सच्चाई बताई तो वो उसे सैलरी नहीं देगा, वो उसे लात मार के भगा देगा। तो यही अकबर की कहानी है। अकबर महान इसलिए नहीं था कि उसने कोई महान काम करे हैं। अरे अकबर का जो लेखक था ना, वो ज़्यादा पैसे लेता था, वो ज़्यादा तनख्वाह लेता था, ज़्यादा रोटी लेता था, इसलिए उसने अकबर को महान बना दिया। तो सारी सिचुएशन यही है, ना अकबर घंटा महान था, ना औरंगजेब महान था। और मैं अब भी कह रहा हूँ, देखो मैं अभी आया हूँ कोचिंग से, तो मेरे को लगता है कि पढ़ाई लिखाई से ना ये धर्म को दूर रहना चाहिए, तो मैंने इसलिए टीका नहीं लगा रखा। आपके दर्शकों को मैं काम देना चाहूँगा कि वो जब भी निकलें या जब भी घूमें टीका लगा के घूमें। आपको पता है पंजाब 7 इंच की पगड़ी पहनता है, दाढ़ी रखता है, और तब भी कितना हैंडसम लगता है। मुसलमान मुंह से कटवा के दाढ़ी इतनी लंबी लंबी रखता है और पजामा ऊंचा रखता है, तब भी वो बहुत बदसूरत लगता है। तो यही बात है कि टीका लेके निकले। आप तो बोलेंगे ही बदसूरत। हाँ नहीं बहुत सूरत नहीं, वो दिखते भी अच्छे नहीं है। एक बार को मैं महिलाओं की तारीफ कर दूंगा, और गलत तरीके से नहीं, चाहे मैं उन्हें बहन मान लूंगा, आगे आ जाइए। चाहे मैं उन्हें बहन मान लूंगा, क्योंकि खूबसूरती किसी की शक्ल में नहीं होती। अगर उसने हिजाब पहन रखा है और अगर हिजाब का मुद्दा आता है कि यार नहीं हिजाब लागू होना चाहिए, तो खूबसूरती लोगों की आंखों में होती है। अगर मैं आपको एक बहन मतलब एक फ्रेंड के नज़रिए से देखता हूँ तो ये मेरी आंखों की खूबसूरती है। अब मैं आपको गलत नज़रिए से देखता हूँ ना, तो आप हिजाब में आ लो, घूंघट मार लो, फ़र्क वही है। वो लोग बोल रहे हैं कि रोजगार पे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये करे जा रहे हैं, और कोई मुद्दा है ही नहीं। रोजगार पे कभी बात नहीं करते। रोजगार की मैं बताता हूँ। पहली बात, मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ, 30% तो आशिकी में डूबे पड़े हैं स्टूडेंट, 50% वो हैं लड़के जो सिंगल है, जिनकी सेटिंग ही नहीं हो रही, और बाकी के जो 20% बचे हुए हैं वो बेचारे अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं और वही रोजगार ले जाएंगे, और जो बचे 80% है ना, वही बेरोजगारी का नाटक करते रहेंगे। और मेरा एक सवाल है मोदी जी से भी और सब मौलानाओं से भी, आपने रोजगार की बात छेड़ी, बहुत अच्छी बात छेड़ी, और छेड़नी भी चाहिए। आपको पता है जब आप जाओगे ना किसी गली मोहल्ले में, कितनी दुकानें हट गई, कितने फुट पार्क हट गए, जो बेचारे मेहनत से कमाने वाले गरीब लोग, ठेली लगाने वाले, इन मोदी जी ने हटा दिया, इन मौलानाओं ने हटवा दिया। और मोदी जी कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे, उनकी मजबूरी थी। पता क्या मजबूरी थी? ये जितने भी मौलाना हैं, ये कहीं पे भी मजारे लगा देते हैं, ये कहीं पे भी कपड़ा बिछा के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। हमारे को लग जाते हैं 10 साल। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, अगर मेरी कहीं पे 50,000 भी सैलरी लग गई ना, तो मेरे को 10 साल लग जाएंगे एक मकान खड़ा करने में। और इनका इन्वेस्टमेंट क्या? एक पत्थर लेके आओ, चद्दर लगाओ, बिजनेस तो बिजनेस, पीछे जो तुमने आवास बना दिया, रहने का ठिकाना, वो भी फ्री फंड में। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं मोदी जी को गलत नहीं कहता, और दर्शक आपके बेवकूफ़ नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपके ठिये हटाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक जो गरीब मजदूर इंसान जो कमाना चाहता है मेहनत करके, जो ठेली पटरी लगाता है, जो बाजारे लगाते हैं, जो ठिये हटे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन मौलानाओं की वजह से हटे गए हैं जो अतिक्रमण करके मज़ारे लगा रहे हैं। देखो, अगर खाली मोदी जी अगर मज़ारे हटाएंगे, जो कि सच्चाई यही है कि अतिक्रमण तो उन्हें नहीं कर रखा है, इन बेचारे गरीब होते ने तो कर नहीं रखा, तो अगर वो मज़ारे हटाएंगे तो कहीं ना कहीं हंगामा होगा। हम ना खाली देश में रह के अगर हम देश की बातें करते हैं तो हम अनपढ़ हैं। अगर हम द हिंदू अखबार पढ़ के अगर वर्ल्ड लेवल पर सोचते हैं कि हाँ अमेरिका में भी ऐसे ऐसे संगठन हैं जो भारत देश को कंट्रोल करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है।
अगर उनको मज़ारों को हटाना है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों को बलिदान देना पड़ेगा। और मैं मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हटाना है, जल्दी हटाओ। मैं अपने लोगों को तो हुए नहीं देख सकता, मैं अपने लोगों को भुखमरी से हुए नहीं देख सकता। ये जितने भी काम काज करने वाले यार बेचारे मेहनत करते हैं, एक मोची जो अपना ठिया लगा के बैठा है, चाहे भले ही वो अतिक्रमण करके बैठा है, लेकिन वो बेचारा कमा रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है, तो उसे हटाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हटाओ उन्हें जो एक गरीब दिखा रहा है मुसलमान अपने आप को, और 10-10 ठिये ले लिए और ठिये घेरने के बाद उनको किराए पे चला रहा है, तो वो हटने वहाँ चाहिए और बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए। थैंक यू।